हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट सार एंड द बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस की वजह से ही खट्टा और कड़वा टेस्ट होता है खाने का। इफ़ समवन इन सब फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, क्योंकि उन्हें ओवर ईटिंग कर लिया है, तो उसके लिए हम रिकमेंड क्या करते हैं? रेमेडी लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन। अगर आप किसी को ये दे रहे हो तो किस बेसिस पे, कौन सी प्रॉपर्टी को देखते हुए आप इनमें से सॉल्यूशन दोगे, क्या सॉल्यूशन दोगे? और इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एसिड है तो बेस देना पड़ेगा, बेस है तो एसिड, ताकि एक दूसरे के इफेक्ट को वो नलीफाई कर पाए। और इसमें हम ये भी रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सार एंड सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। उन्हें बिना टेस्ट करे हुए आप कैसे बताओगे कि ये सब्सटेंस एसिड है और ये बेस है? ठीक है, एसिड जो होते हैं खट्टे होते हैं टेस्ट में और अपना कलर चेंज करते हैं। ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करते हैं? रेड लिटमस में। ठीक है, या लिटमस ब्लू का कलर किसमें चेंज होगा? रेड में। और वेयर एज बेसिस बेटर होते हैं एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। अब बात करें लिटमस क्या है। लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर और टर्मरिक भी एक ऐसा ही इंडिकेटर है। आपने कभी नोटिस किया हो, खाना खाते टाइम जब स्टेन ऑफ करी गिर जाता है वाइट कपड़ों पे, तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है जब हम उसे सोप से वॉश करते हैं। तो वो क्या है? बेसिक इन नेचर है सोप। इज़ रब्ड ऑन इट टर्न्स येलो अगेन। जब आप उसी कपड़े को जहाँ पर आपका करी का स्टेन था वहाँ को उसको वॉश करोगे प्लेंटी ऑफ वाटर से, तो वो येलो कलर का हो जाएगा। अब हमने बात करी पहले नेचुरल इंडिकेटर लिटमस और टर्मरिक है। सिंथेटिक इंडिकेटर भी हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आता है हमारा मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। लिटमस सॉल्यूशन क्या है? पर्पल कलर का डाई है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकन से। लाइकन आता है प्लांट में डिवीजन थैलोफाइटा को बिलोंग करता है, उसको हम एज इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो उसका कलर क्या है? पर्पल कलर का है। अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज होता है और रेड ब्लू में चेंज होता है, उसके बेसिस पे हम बताते हैं एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। बहुत सारे नेचुरल मटेरियल भी हैं, जैसे रेड कैबेज की लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया एंड जर्नेनियम। ठीक है, अभी सारे क्या है? एसिड बेस इंडिकेटर हैं, जिसे हम सिंपली इंडिकेटर भी कहते हैं। अब ये एक्टिविटी दी हुई है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस। सबसे पहले दिया हुआ है एसिड्स एंड बेसिस इन लेबोरेटरी। आपको बहुत सारे एसिड और बेसिस दिए हुए हैं। अगर आप उस पर 1 ड्रॉप ऑफ वॉच ग्लास पर रखकर 1 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन लोगे और साथ में इंडिकेटर डालोगे, ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर, तो कलर चेंज होगा। उसके बेसिस पे आप बताओगे जो आपको गिवन सैंपल था वो एसिड है या बेस है। एक्टिविटी में आपको एसिड और बेसिस दिए हुए हैं, तो उस पर दिया हुआ HCl इज हाइड्रोसल्फर। सारे एसिड्स के नेम भी साथ में दिए हुए और फॉर्मूले के नाम भी दिए हुए हैं। अब इसमें क्या चेंज होगा वॉच ग्लास पर रखेंगे, तो उस बेसिस पे आप उसे बता दोगे। आपने ग्रुपिंग कर दी एसिड्स और बेसिस की। अब आपको उसी बेसिस पे सैम्पल सॉल्यूशन लोड करोगे, सैम्पल सॉल्यूशन रखोगे वॉच ग्लास पर। रेड लिटमस सॉल्यूशन में चेंज होगा, कलर चेंज नहीं होता है, HCl है। ब्लू रेड में चेंज हो रहा है तो वो एसिड होगा। और रेड आपका ब्लू में चेंज हो रहा है, दैट इज़ योर बेस है। फिनोप्थलीन सॉल्यूशन कैसा कलर देता है? मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसा सॉल्यूशन का कलर क्या आएगा, वो सारा आपको दिया हुआ है। मतलब कि एसिड जो मिथाइल ऑरेंज में पिंकिश रेड कलर का दिखेगा, और सैंपल अगर एसिड है तो फिनोप्थलीन क्या देगा? कलरलेस आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर बात करूँ बेस की, अगर आप बेस में आवा फिर आप फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज़ करते हो तो वो रेड को पिंक में चेंज करता है, और मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा? वो येलो ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस है जो ऑर्डर चेंज कर लेते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में। अगर उन्हें एसिडिक मीडियम में कुछ रखा और बेसिक मीडियम में रखा तो उनका ऑर्डर स्मेल ही चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अनियन, क्लोव ऑयल एंड वनीला। अनियन, क्लोव ऑयल एंड वनीला। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में हम टेस्ट करते हैं अनियन के साथ। आप टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद अ क्लीन क्लोथ स्ट्रिप्स। आपने एक जिप लॉक पाउच लिया, उसमें कटे हुए प्याज रखे और साथ में क्लीन स्ट्रिप्स रखी क्लोथ की, उसको टाइटली पैक कर दिया और ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया। उसके बाद आपने 2 क्लोथ की स्ट्रिप्स निकाली और उनका स्मेल चेक किया। ठीक है, उसके बाद आपने उसमें HCl की फ्यू ड्रॉप्स डाल दी एक स्ट्रिप पर, और दूसरी स्ट्रिप पर आपने डाइल्यूट NaOH डाल दिया, मतलब कि आपने बेस डाल दिया। एक में एसिड डाला और एक में बेस डाला। दोनों रिंस बोथ क्लोथ्स विद वाटर एंड चेक देयर ऑर्डर। दोनों जो क्लोथ की स्ट्रिप थी आपने क्या किया? उसे पानी से वॉश किया और उसके बाद उसका ऑर्डर दोबारा से चेक किया। जो ऑर्डर है अनियन क्लोथ की वैनिशेस इन बेस, जिसमें आपने बेस ऐड करा है उसमें अनियन की स्मेल चली जाएगी, और जिसमें आपने एसिड डाला है जिस कपड़े की स्ट्रिप के ऊपर, उसमें वो वैसे की वैसे ही रहेगी।
टेक सम डाइल्यूट HCl इन वन टेस्ट ट्यूब, और उसमें डाइल्यूट NaOH लिया दूसरी टेस्ट ट्यूब में, उसमें वनीला एसेंस के डाइल्यूट करके डाला दोनों टेस्ट ट्यूब्स में, उसे शेक किया। जो ऑर्डर होगी वनीला एसेंस की वो बेस में वैनिश हो जाएगी, चली जाएगी, गायब हो जाएगी, और ऑर्डर जो है एसिड में सेम की सेम रहेगी। नेक्स्ट विथ क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल। हमने रिपीट किया, 2 टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने एसिड डाला, उसमें हमने क्लोव ऑयल डाला, और उसके बाद हमने एसिड और बेस डाला डाइल्यूटेड। जो ऑर्डर होगा वो बेस में गायब हो जाएगा, चला जाएगा, और एसिड में सेम एज इट इज़ रहेगा। अब ये जो पार्ट है कॉलम फिल करने का, ये मैंने आपको भी करवा दिया। और कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेस है, उसका कलर चेंज के होने के बेसिस पे हम बताते हैं इंडिकेटर के। तो ये आपको टेबल मैंने अभी करवाया था। ऐसे इंडिकेटर या ऐसे सब्सटेंस जिनका ऑर्डर चेंज हो जाता है एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में रखने पर, तो उन्हें बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। Now we are doing understanding the chemical properties of acids and base. How do acids and base react with metal? Reaction of first we will do reaction of acids with metal. आपको डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा सेटअप करेंगे। Set the apparatus as shown in the figure. Then we'll take 5 ml of dilute sulfuric acid and जिंक ग्रेन्यूल। सम जिंक ग्रेन्यूल लेंगे और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लेंगे टेस्ट ट्यूब में। अब आप देखोगे हाइड्रोजन गैस बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल। जिंक ग्रेन्यूल जो है वो सिल्वर कलर का है, ठीक है, दैट इज मेटल। और पास दिस गैस थ्रू सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूट बबल्स जो होंगे फिल हो जाएंगे हाइड्रोजन जो बनी है हाइड्रोजन गैस से। फिर जब जैसे ही आप बर्निंग कैंडल नियर द गैस लेके जाओगे फिल्ड विद बबल, तो हाइड्रोजन बर्न विद द पॉप साउंड आपको आएगी। क्लियर है? जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, जिंक के ग्रेन्यूल सिल्वर कलर के हैं, तो जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल सल्फ्यूरिक एसिड में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स में डाले जाते हैं तो रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस बबल्स बनते हैं। उस बबल्स को डिलीवरी ट्यूब के थ्रू सोपी सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो क्या होता है, आपको बबल्स बनेंगे, सोप के बबल्स बनेंगे, और उन बबल्स में हाइड्रोजन गैस होगी। और जैसे ही हम कैंडल को, बर्निंग कैंडल को पास लेके जाएंगे, तो ये बबल जो है फूट जाएगा, उस पर पॉप साउंड आएगी। सेम एक्टिविटी को हम HCl, HNO3, हम एसिटिक एसिड सबके साथ परफॉर्म कर सकते हैं, और बबल्स आएंगे और विगरसली आएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। जिंक ऑल्सो रिएक्ट विद वीक एसिड्स, जैसे हमारा एसिटिक एसिड है, बट गैस जो होगी वो बनेगी पर स्लो रेट पे बनेगी। जब भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। अगर मैं बात करूँ H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की जिंक के साथ रिएक्ट करता है, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन आपका बनता है। प्लेस सम ग्रैन्युलेटेड जिंक इन टेस्ट ट्यूब, 2 ml NaOH डाला आपने, मतलब बेस डाला, वार्म द टेस्ट ट्यूब, रिपीट द रिमेनिंग स्टेप्स एज इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, जैसे हमने किया था, गैस को पास करवाएंगे, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी इस केस में भी। पर इस केस में क्या होगा, जो हमारा बेस है जैसे ही जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा यहाँ पर भी सॉल्ट बन रहा है, दैट इज़ योर सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बन रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स, सारे मेटल के साथ हम बेस की रिएक्शंस नहीं करवा सकते। अब सोडियम जिंकेट जो बना है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कौन से कलर का है, वाइट कलर का, लिक्विड फॉर्म में लिया आपने। जिंक ग्रेन्यूल आपके कौन से कलर के हैं, सिल्वर कलर के हैं, और जैसे आपका सोडियम जिंकेट बनेगा वो आपका ये ब्राउनिश सा कलर का लिक्विड बनेगा। क्लियर है? हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड? कैसे रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट? अगर हम एसिड से रिएक्शन करें तो क्या होगा, तो इसमें बताया हुआ है, टेक 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट लेंगे टेस्ट ट्यूब ए में, एंड 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे टेस्ट ट्यूब बी में। पहले वाले को जिसमें सोडियम कार्बोनेट है उसको मार्क किया ए से, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिया बी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। और दोनों में क्या डाला, 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl डाला दोनों टेस्ट ट्यूब में, और CO2 गैस क्या होगी, दोनों टेस्ट ट्यूब में CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। पहले सोडियम कार्बोनेट जब डाला, सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड डाला तो आपका सॉल्ट बना, वाटर बना, CO2 रिलीज हुआ। टेस्ट ट्यूब बी में जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, उस केस में भी आपने एसिड डाला तो हमारा क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस रिलीज हुई। पास CO2, अब जो CO2 बना है उसको लाइम वाटर से आपने पास कराया। पहले वाले हमने एक्सपेरिमेंट में किया था, हमने
सोपी सॉल्यूशन से पास करा था। जैसे आप लाइम वाटर से पास कराते हो, लाइम वाटर का नाम क्या है, केमिकल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराते हो तो लाइम वाटर जो है मिल्की कलर का बन जाता है। कैसा बन जाता है? मिल्की कलर का। लाइम वाटर प्लस CO2 वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे प्लस वाटर। अब मैं कहती हूँ ऑन पासिंग एक्सेस CO2, जो आपने एक्सेस अमाउंट में CO2 पास कराया, लाइम वाटर बिकम क्लियर, लाइम वाटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। वहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। अगर एक्सेस अमाउंट में आपने CO2 पास कराया तो आपकी रिएक्शन होगी ये वाली। क्लियर है? इसी में आता है, हम सब ने देखा है लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल। लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल सारे डिफरेंट फॉर्म्स है कैल्शियम कार्बोनेट की। जितने भी मेटल कार्बोनेट है और हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। जब हम बात करते हैं मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हमारा सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है प्लस वाटर बनता है। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर? दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं? अगर मैंने 2 ml डाइल्यूट NaOH लिए, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए टेस्ट ट्यूब में और उसमें 2 ड्रॉप्स डाली है फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका? पिंक कलर का हो जाएगा। अब मैंने उसी में क्या कर दिया? डाइल्यूट HCl डाल दिया ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो पिंक कलर चेंज हो जाएगा और वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। और नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, वापस से आपने बेस डाला उसी मिक्सचर में, तो पिंक कलर ऑफ फिनोप्थिलीन वापस से आने लग जाएगा। तो इफेक्ट क्या होता है? जब आपने एसिड डाल, बेस है, बेस के अंदर आपने फिनोप्थिलीन डाला, इंडिकेटर जिससे आप पता लगे कि हमारा सॉल्यूशन जो है बेस था। अगर आपको ये नहीं भी बताया होगा, कोई भी सॉल्यूशन गिवन है, आपने फिनोप्थिलीन डाला, सॉल्यूशन पिंक कलर का, और तो इसमें मतलब जो सॉल्यूशन गिवन था वो आपका क्या था? बेस था। उसमें आपने एसिड की ड्रॉप डाल दी, जो आपका पिंक कलर का सॉल्यूशन आया, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तो पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। मतलब कि बेस के इफेक्ट को एसिड के इफेक्ट ने क्या, एसिड ने बेस के इफेक्ट को क्या कर दिया? नलीफाई कर दिया। फिर वापस से आपने बेस डाला तो वापस से फिनोप्थिलीन की वजह से वहाँ पर पिंक कलर आ गया। तो इफेक्ट क्या बताता है? इफेक्ट ऑफ अ बेस क्या कर रहा है? नलीफाई, बेस इज नलीफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब कि बेस प्लस एसिड आपका सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। जो रिएक्शन होती है बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेस प्लस एसिड दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। पर रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन? अगर वाटर सॉल्यूशन में डाला है एसिड या बेस तो क्या होगा, ठीक है। वो कह रहे हैं एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा? एसिड डिजॉल्व हो जाएगा, यानी एसिड क्या बनाएगा? आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा। हम इसे एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करके दिखाते हैं। तो हम क्या लेंगे? 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl लेंगे इन अ क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब। उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, ठीक है। HCl गैस कम्स आउट होगी, ठीक है, डिलीवरी ट्यूब से बाहर आएगी। फिर ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या करेंगे? अगर ह्यूमिड क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा तो HCl गैस को पास करवाते हैं थ्रू अ गार्ड ट्यूब। ड्राइंग ट्यूब है। क्यों ड्राइंग ट्यूब है? क्योंकि वहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? गैस को क्या करता है? ड्राई कर देता है। पास द गैस, तो वो गैस को ड्राई कर देगा, जैसे आपको एक्सपेरिमेंट में दिखाया हुआ है एक्टिविटी में। ड्रॉपर कंटेनिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप से डाल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड है, टेस्ट ट्यूब में टोंग से पकड़ा हुआ है, वहाँ पर जो गैस रिलीज़ हो रही है। नेक्स्ट वाले में इसमें डिलीवरी ट्यूब कॉक के थ्रू आपने मॉइस्ट लिटमस पेपर ऐड किया है, पेयर ऑफ टोंग, गैस को पास कराया, गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड है, तो आपकी HCl गैस जो है प्रिपेयर हो रही है। जब HCl गैस को टेस्ट करते हैं वेट ब्लू लिटमस पेपर से, लिटमस पेपर है ना, लिटमस पेपर से जब टेस्ट करेंगे तो इट बिकम रेड कलर। बट विद ड्राई लिटमस पेपर साथ करते हैं तो कलर चेंज होता है। इट मीन्स जब ड्राई HCl गैस, मतलब कि जहाँ वाटर नहीं है तो आयंस नहीं बनेंगे, इट विल नॉट डिसोसिएट इनटू H+, ठीक है, आयंस, ठीक है। तो इट डज नॉट बिहेव एज एन एसिड। अगर HCl सॉल्यूशन हमारा प्रेजेंस ऑफ वाटर है तो हमारे आयंस बनेंगे H+ आयंस और ये बिहेव करेगा एसिड की तरह। मतलब HCl प्लस वाटर हमारा हाइड्रोनियम आयन बनेगा और क्लोरीन आयन बनेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं बेसिस की। बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। बेसिस क्या जनरेट करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन वाटर में। लेकिन ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ऐसे बेसिस जो
पानी में डिज़ोल्व होते हैं उन्हें बोलते हैं अल्कलाइल्स। फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, मैग्नीशियम और MgOH2, NH, NH4OH। ठीक है, अगर मैंने वाटर में हमने कोई बेस ऐड किया है तो बेस क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है, जनरेट करता है। सारे बेसिस पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, जो बेसिस पानी में डिज़ोल्व होते हैं उसे अल्कलाइल्स बोलते हैं। आपको यहाँ पर आपको रेक्टेंट लेके प्रोडक्ट बता रखा है ब्रेक होने का। अल्कलाइल्स जो है सोपी होते हैं, बिटर होते हैं और कोरोसिव होते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे कॉज हार्म। अब बता रहे हैं आपको, देखो बीकर में HCl एसिड, NaOH बेस, रिएक्शन होगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। एसिड कोई भी होगा हाइड्रोजन जनरेट करेगा और बेस हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करेगा। बेस प्लस सॉल्ट बनेगा वाटर, ये रिएक्ट करेंगे और आपका सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर, अगर हमने एसिड और बेस को वाटर के साथ मिक्स करा है तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 की डालते हैं 10 ml वाटर में जो बीकर के अंदर है, तो स्विर्ल द बीकर स्लोली, धीरे धीरे आप बीकर को गोल गोल घुमाएंगे। टच द बेस ऑफ अ बीकर, वो क्या होगा, गर्म होगा। जो भी इंजेक्शन हो रही है और आपका वेसल या आपका अपरेटस गर्म होता है तो हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक हीट निकल रही है। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट के साथ किया तो वो भी क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब कि आपकी हीट जो है रिलीज होगी। मिक्सिंग ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जब वाटर से मिक्स करते हो तो मस्ट बी डन केयरफुली। एड एसिड स्लोली टू वाटर वाइल कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। ठीक है, otherwise the excessive local heating may cause the mixture to splash out and cause burns. The glass container may also be broken. Mixing an acid or base with water result in the decrease in the concentration of ion. आयन concentration पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। और एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड।